चलो देखो प्रश्नावली 8.2 का पहले का पहला क्या दिया है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये इसका मान निकालना है हम लोगों को। ठीक है, मान निकाल लें साइन 60 का। सारणी से हम लोग मान याद किए हैं कि साइन 60 का कितना होता है, √3 बटा गुणे कॉस 30 का मान होता है कितना, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणे कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है ना, जिसको भी याद नहीं है याद करो सारणी से मान। अब डायरेक्ट गुणा करो, √3 से √3 का गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा 3 और 2 का गुणा 2 के साथ तो 2 दूना 4 प्लस 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 1 कम 1 और 2 दूना ये हो गया। अब एलसीएम ले लो तो सेम संख्या है तो एलसीएम भी इसका सेम आएगा, तो 3 + 1/4 बराबर 4/4 और 4 से 4 कट गया तो आया कितना, तो 1 इसका मान हो गया। कोई दिक्कत है? इस तरीके से मान निकालते हैं। दूसरा देखो कैसे करना है, क्या करना है दूसरे में। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरीके से मान ये दिए हैं, इसका मान अब हमको लिखना है। 2 है पहले से तो 2 गुणे में tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर लगा है तो इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब देखो कर दें आगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और यहाँ पे वर्ग कर देंगे इसका तो कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस फिर से √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो अब ये 3/4 ये 3/4 माइनस में है तो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये 2 गुणे 1 तो 2 1 कम 2 तो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया कितना 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आया किस तरीके से करते हैं? ठीक है ना। चलो अब तीसरा नंबर, पहला वाला हो गया लिख लिए। देखो पहले का तीसरा देखो, पहले का तीसरा है कॉस 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री ये दिया है। मान रख दो, मान रखेंगे कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है ना, कॉस 45 का मान 1/√2। अब आगे करें तो सेक 30 डिग्री का मान होता है कितना, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। ठीक है ना, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2 तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 प्लस है तो प्लस कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक 30 का मान हो जाएगा सिर्फ 2। आगे इसको हल करें तो ये तो होगा 1/√2 बटे यहाँ पे एलसीएम उलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 + 2/√3 और बटे में
√3, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा बदल दें, बदलने का मतलब है कि भाग से गुणा में बदल दें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा √3 बटे, ये हो जाएगा √2 गुणे 2 + 2√3, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में। अब आगे देखो क्या करेंगे, √3 बटे, गुणा कर दें यानी ब्रैकेट को खोल दें, तो √2 का गुणा √2 के साथ होगा तो 2 रूट आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो 2, और इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो कुछ तो अगर फायदा दिख नहीं रहा है, सीधे एक काम करें, परमेयीकरण कर दें। क्या कर दें, परमेयीकरण कर दें। तो परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो आगे इधर लिख देते हैं, बराबर, इसका ऊपर नीचे चिन्ह बदल करके गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 गुणा 2 √2 माइनस 2 √6 बटे 2 √2 प्लस 2 √6 और गुणा 2 + 2 √2 माइनस 2 √6। कोई दिक्कत है इतने में। चिन्ह बदल करके क्या कर दिए, ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ठीक है। ये यहाँ प्लस था तो चिन्ह बदल करके, यानी जब परमेयीकरण करते हैं तो हर का चिन्ह बदल करके अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। गुणा कर दिया। अब देखो आगे कितना होगा, √3 का गुणा इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 2 √6 इतना होगा। फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस हो जाएगा कितना, 2 गुणे 6 × 18, ये हो गया। फिर नीचे इसको करेंगे तो देखो ये प्लस बी और a माइनस बी यहाँ हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर और माइनस 2 √6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे कर दो। तो ये अब आगे क्या होगा तुम्हारा, चलो इसको अभी यही रहने देते हैं, या फिर कॉमन निकाल दें। क्या करें, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दें तो ये बच जाएगा 2 √6 माइनस √18, ये होगा। फिर बटे में, अब देखो इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, तो 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 4 दूना। ऐसे इसका करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 का गुणा 6 के साथ, क्योंकि रूट का वर्ग होगा तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 4 छांग कितना हो जाएगा 24। आगे यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 √6 माइनस √18 बटे, ये अगर इसमें से 24 में से 8 घटा दोगे कितना बचेगा 16, तो माइनस का 16 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 2 से 2 क्या कर देंगे, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे, तो बचा कितना, माइनस का √6 और √18 और बटे में 8, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक है इसमें, पर क्योंकि परमेयीकरण करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया, परमेयीकरण। परमेयीकरण करने के बाद कुछ छोटा इस तरीके से आंसर आया है। चलो लिख लो इसको। देखो चौथा, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में टेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस प्लस कॉट, कॉट कितना है 45 डिग्री।
कॉट ये है 45 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, क्या करना है, मान तो सबका याद है, रख दे फटाफट से। साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है ना। और कोसिक 60 का मान कितना हो जाता है, कोसिक 60 का मान 2/√3, ये हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये ऊपर वाले मान सब रख दिए, अब नीचे वाले भी रख दो। सेक 30 का मान कितना हो जाता है 2/√3, सेक 30 का मान। फिर प्लस कॉस 60 का मान कितना हो जाता है, कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2, और प्लस कॉट 45 है तो कॉट 45 का मान कितना हो जाता है 1। कॉट 45 और टेन 45 का मान एक ही होता है, सेम सेम। यानी हम कह सकते हैं कि टेन 45 बराबर कॉट 45 होता है, टेन अगर साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री होता है, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखो इनको हल करें तो अब देखो यहाँ एलसीएम 2/√3 आ जाएगा, कितना 2/√3 यहाँ, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में √3 है, तो 2/√3 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, तो √3 का गुणा इसके साथ होगा तो यहाँ आ जाएगा √3। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, अब यहाँ इसके बटे में 1 है तो यानी कि 2/√3 का गुणा इसके साथ करना पड़ेगा, तो ये 2/√3 आ जाएगा। और फिर माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कटा, बच कितना गया 2, 2 √3 से √3 तो बचा 2। अच्छा 2 यहाँ है भी तो गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना, क्योंकि √3 से √3 कटा और बचा यहाँ 2, तो इस 2 का गुणा इसके साथ करना है, तो 2 दूना 4, ये हो गया। अब यहाँ नीचे वाले को ऐसे सॉल्व करो तो नीचे वाले को करेंगे, इसमें भी वही एलसीएम आएगा, कितना 2/√3, कोई दिक्कत है। बाकी से यहाँ आ जाएगा 4 प्लस, बाकी समझ गए हो तुम लोग। अब यहाँ आ जाएगा कितना √3, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 2/√3, कोई दिक्कत है। अब देखो 2/√3 से 2/√3 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये जब यहाँ से नीचे से सबसे ऊपर आएगा तो इससे यहाँ गुणे में रहेगा तो ये कट जाएगा, तो यही से हम लोग काट देते हैं, तो ये कट गया, बचा कितना, इसका कुछ और आगे होगा। देखो ये 2/√3 है और ये 1/√3 है कि नहीं है, ये 1/√3 है और ये 2/√3 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3/√3, ये हो गया 3/√3 और फिर -4 बटे में ये कितना हो जाएगा, ऐसे ये भी है तो 4 प्लस 1/√3 और 2/√3 कुल मिला के कितना हो जाएगा 3/√3, 3/√3, ठीक है ना। ये हो गया, कट कैसे जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक ही चीज थोड़ी ना है कि कट जाएगा, तो इसलिए ये कटने वाला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है। आंसर इतना आया है कि इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर परमेयीकरण कर देते हैं अगर आगे कुछ और हो तो। इतना नहीं आया है ना, चलो अब देखो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ लिखते हैं थोड़ा, देखो वहां स्पेस कम है, इसके आगे का इधर ना, देखो परमेयीकरण क्या होता है कि हर वाली संख्या का चिन्ह बदल करके ऊपर भी और नीचे भी गुणा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 पहले से ही है, और बटे में 4 प्लस 3√3 ये भी पहले से है। अब देखो परमेयीकरण करें तो इसका चिन्ह बदल करके गुणा कर दे, तो 4 -3√3 बटे 4 -3√3, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो आगे क्या होगा, गुणा कर दो इनका, तो ये तो a-b है, तो a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और a प्लस बी है और ये a-b है, a प्लस बी और a-b हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं है, है, लेकिन ये, अच्छा एक ही चीज है लेकिन थोड़ा चिन्हों का डिफरेंस है,
ठीक है ना। तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गुणा कर लेते हैं। तो देखो इस पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इस पूरे के साथ, फिर इसका गुणा पूरे के साथ, ऐसे होगा गुणे का नियम जो था। तो गुणा कर ले, तो 3 √3 का गुणा इसके साथ होगा तो 4×3 = 12 √3, फिर इसका गुणा इसके साथ तो 3×3 = 9, और फिर √3 से √3 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा कितना 3। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे अब यहाँ पे देखो, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का गुणा 4 के साथ तो 4×4 = 16, ठीक है ना। फिर 4 का गुणा इनके साथ तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस का गुणा पहले प्लस हो जाएगा, और फिर 4 का गुणा इसके साथ तो 4×3 = 12 और √3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे इसके बाद देखो ऐसे नीचे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कि a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 4×4 कितना हो जाएगा 16, और माइनस होगा तो माइनस, फिर इसका वर्ग करेंगे तो 3×9 और 9×3 यानी कि 3। आगे देखो ये 12 √3 है और ये भी 12 √3 है, दोनों दोनों सेम सेम है कि नहीं। तो ये जुड़ जाएगा तो 12×2 = 24 √3 आ जाएगा, और ये -9×3 = 27 और प्लस 16, इधर 16 और -27 बराबर। अब देखो 24 √3 -27 में 16 को घटा देंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, कहाँ पे, अच्छा ये -16 है, ठीक है -16, तो माइनस माइनस क्या होगा, तो 7×6 = 13 की 3 हासिल बच गया 1, और 2 1 3 और 1 बटे, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। तो ये इतना बच गया, लेकिन माइनस का बचेगा कितना। अब देखो ये हो जाएगा हमारा -24 √3 -43 और बटे में 11, ये वाला माइनस यहाँ। अब देखो इस माइनस को भी खोल दो, जैसे पिछली वाली सवाल में किया था, तो हो सकता है आंसर इतना आया हो, लेकिन अगर एक लाइन और कर देते हैं तो माइनस का गुणा इसके साथ होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो 43 को पहले लिख लेते हैं 43, फिर माइनस ये हो जाएगा 24 √3 बटे 11। तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई गड़बड़ी है, ठीक है ना। समझ में आया किस तरीके से किया गया है। तो पहले यहाँ से लिखना शुरू करो तो यहाँ तक, फिर इसके बाद इसके आगे का लिख लो, इसके बाद फिर हमको बताओ कहाँ समझ में नहीं आया है, फिर से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मान रख दें, देखो क्या होगा, साइन ये 5 है तो 5 गुणे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है तो प्लस सेक स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 4 गुणे में सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, और स्क्वायर लगा है तो इसलिए स्क्वायर लगा दें, -10 स्क्वायर 45 डिग्री है, और 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे साइन 30 का मान होता है 1/2,
का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 30 डिग्री है। कॉस 30 है ना, है सवाल में। हाँ कॉस 30 है प्लस कॉस 30, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे हल कर दो इसको तो देखो क्या होगा, 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 है तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 क्योंकि अंडर रूट है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 का ही होगा, बटे में 1/4 प्लस 3/4 ये हो गया। कोई दिक्कत है? आगे इसको हल कर लोगे तो देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 4×3=12 आ जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम 12 आ जाएगा। अब ये 5×1=5 है और 4×3=12। ठीक है ना, एक लाइन चलो और लिख देते हैं, थोड़ा तुम लोगों को सरल होगा। 5×1=5/4 प्लस 4×4=16/3 और -1 बटे में ये हो जाएगा, एलसीएम 4 आया और 1 + 3 बराबर। अब देखो 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना? 12। और 4×3=12 यानी कि 5×3=15 प्लस 3×4=12 यानी कि 16×4=64 और माइनस, और यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 4/4। अब देखो ये 15 और 64 यदि जोड़ दें, पहले 15 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है ना, और 15 में से 12 को घटाए तो 3 बचा, और 64 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 67, और बटे में 4 से 4 कट गया और बचा ये 12। तो आंसर आ गया हमारा 67/12। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे थोड़ा हम डायरेक्ट कर दिए हैं। 15 में से 12 को घटाओगे तो 3 बचेगा, और 64 में से 3 को जोड़ देंगे तो 67 आ जाएगा, और ये 12 बच जाएगा, तो 12 और 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। तो ये था पहले का 5वां सवाल। इस तरीके से इसको हल करना था। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ठीक है ना, चलो।